चलते रहो साथी, चलते रहो। जिंदाबाद जिंदाबाद। तारीख को बड़ी स्तरीय यहाँ पर जेल के अंदर रैली होगी, वाल्मीकि जयंती को लेकर प्रोग्राम किया जाएगा। क्या बड़ा प्रोग्राम रहेगा? बहुत लंबे समय से डीएससी समाज की मांग थी और डीएससी समाज को मुख्यमंत्री जी ने वर्गीकरण में, आरक्षण में वर्गीकरण देने का काम किया। उसके लिए मुख्यमंत्री जी का यहाँ हम धन्यवाद करना चाहते हैं। वहीं महर्षि वाल्मीकि जयंती जो सरकारी स्तर पर मनती थी, 17 तारीख को सरकार का शपथ समारोह था, इसलिए उसको मना नहीं सके, तो मुख्यमंत्री जी वाल्मीकि जयंती के इस शपथ समारोह में भी प्रगट दिवस पर पहुंच रहे हैं और सारा समाज के लिए तैयारियां कर रहा है और ये भव्य और अतुलनीय कार्यक्रम होगा। और इसके लिए हमारी डीएससी वर्ग की आज एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। जींद ऐतिहासिक घट है, यही से राजनीति की शुरुआत हुई, आपने यही मंच चुना जींद का। जींद हमारी राजनीतिक राजधानी है और इतिहास यहीं से बनते और बिगड़ते हैं। यहीं से मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद लिया था डीएससी वर्ग का और आज धन्यवाद भी डीएससी वर्ग यहीं पे करेगा। एक मांग उठी है कि राजनीतिक पदों पर भी आरक्षण मिले और विधानसभा की जो रिजर्व सीट है वो भी, उसमें भी डीएससी को आरक्षण मिले। जब समाज इकट्ठा होता है तो हर प्रकार की मांगे चलती हैं। हमारे एक साथी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक जगदीश नायर जी ने कहा है कि जैसे बीसी के लोगों को पंचायत में, ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में और उसके साथ साथ नगर पालिका में जो आरक्षण का मिला है, ऐसा आरक्षण का लाभ हमें एससी वर्ग में भी मिलना चाहिए। मांग की है लोगों ने, चलता है, कोई बात नहीं, मांग ले कोई बात नहीं। डीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि HKRN में जो भर्तियां हो रही हैं उनमें तो रिजर्वेशन नहीं हो रहा है। किसने कहा ये विधानसभा में आवाज उठाई है जो विपक्ष, वो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया। कह रहे थे कि समाज को बांटने का काम करिए बीजेपी वर्गीकरण को लेकर। वो व्यक्ति की बात है और ये आरक्षण का लाभ 1975 से पंजाब में मिल रहा है, 1994 से लेकर 2005 तक हरियाणा में मिला, 2020 से शिक्षा में भी मिल रहा है। इसी प्रकार की शुरुआत कर्नाटका में हो चुकी है, बिहार में ऐसा एक्सपेरिमेंट हो चुका है, यूपी में ऐसा एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अब यदि आज तक तो कहीं समाज बटा नहीं 10-15 साल पहले भी हरियाणा में इस प्रकार का आरक्षण का लाभ मिला तो तब तो समाज बटा नहीं। एक बहन जी की ऐसी कोई मंशा थी, उसका जवाब उसी की पार्टी ने उसको दे दिया। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बीजेपी तो रोचा उठाया है, लेकिन हरियाणा में 75 लाख BPL हो गए हैं। देखिए, अंत्योदय का उत्थान हमारी जिम्मेवारी बनती है। जो कांग्रेस ने पहले 1,20,000 की सील लगा दी थी, उसके साथ मोटरसाइकिल नहीं होनी चाहिए, किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन भी नहीं होनी चाहिए, किसी के पास पक्का मकान भी नहीं होना चाहिए। आज जिस प्रकार का लोगों का लाइफस्टाइल बदला है, तो आज हमने वो जो 2 एकड़ की सील थी जमींदार की, वो हम 5 पे ले गए हैं। आमदन को हमने 1,80,000 पे ले गए हैं। और जब हमने BPL लोगों को सुविधाएं देने की बात की है, तो आज कांग्रेस के पेट में मरोड़ है। मुख्यमंत्री हैं, सबके सब नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको मैं नमन करते हुए और मेरे समक्ष बैठे हुए डीएससी समाज के सभी योगदान बहुत बहुत बधाई के पात्र। जब से ये डीएससी लागू हुई है, मुझे लगता है कि शायद ये 3री-4थी बैठक होगी और 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को, जो हम सब लोग ऐसे भी ये चोर देगा कभी सोचा प्रयास करेगा, कोई नहीं आएगा। इतना जागरूक समाज नहीं है, जाना भी पड़ेगा और रहना भी पड़ेगा। बाकी व्यवस्था यहाँ करके देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों की 1 मिनट भाई, आपको शंका तो नहीं है किसी को? पैरा नंबर 5 की ओढ़ने की, स्टेज की, माइक की, इसमें दिक्कत नहीं है।